हेलो दोस्तों। आपको कैसा फील होगा कि आप समंदर देखने की ख्वाहिश रखते हों और आप वहां पर जाएं तो एक बड़ी सी शार्क बाहर निकल कर आपको निगल जाए। आज की कुछ मूवी भी ऐसी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं। समंदर के बीचों बीच होता है। वहां पर दो लोग एक दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। वो आदमी लड़की के हाथ से दूरबीन लेता है और समंदर में कुछ देखना शुरू कर देता है। समंदर में हज़ारों की तादाद में शार्क उनकी जानब आ रही होती हैं। वो लड़की को कहता है कि वो वहाँ से फौरी नीचे चली जाए और खुद वो एक लोहे से बने हुए मटके से शोर करता है। वो ये सब इसलिए करता है कि बाकी लोग भी उस खतरे को जान लें। इतने में हम देखते हैं कि एक बड़ी शार्क उसको निगल जाती है। वहाँ पर शार्क की तादाद हज़ारों में होती है। लड़की वहाँ से भाग रही होती है। शार्क बारी बारी सब लोगों को खा रही होती है। लड़की एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाती है। वहाँ सिवाय उसके सब ही शार्क का शिकार हो जाते हैं और वो आइलैंड एक सुनसान और तबाहशुदा आइलैंड में तब्दील हो जाता है। उसके बाद हमें सल्वेशन का आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ये बात कर रहा होता है कि जंग सिटी से कुछ भी नहीं दिख रहा। वो चारों जानब से जंग सिटी को देख चुका है मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो आदमी बैरिक को कॉल मिलाता है। बैरिक उसको बताता है कि वो जंग सिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो सब कुछ चेक करता है। वो एक बड़ी सी शिप पर होता है। वो जंग सिटी में उठने वाले धुएं को देख रहा होता है। उसके बाद हमें वेस्टर्न रिसर्च स्टेशन दिखाया जाता है जो एक दूसरे आइलैंड पर होता है, जहाँ पर वो लोग एक रॉकेट को तैयार कर रहे होते हैं। रॉकेट अपने आखिरी मराहल में होता है। डॉक्टर निकोलस डॉक्टर शो को बताती है कि ये रॉकेट 62 घंटे तक लड़ने की शक्ति दे सकता है। ये उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सल्वेशन से वो लोग जंग सिटी की तरफ एक हेलीकॉप्टर को भेजते हैं। वहां पर छुपी लड़की हेलीकॉप्टर की आवाज़ से बाहर आ जाती है। बैरिक उसके करीब पहुंचकर उसे शिप के अंदर ले लेता है। बैरिक जल्दी से वहां से शिप पीछे को मोड़ लेता है और शिप को फुल स्पीड में डाल देता है। वो देखता है कि हज़ारों की तादाद में शार्क उसकी शिप के पीछे होती हैं। वो इतनी शार्क को देखकर बहुत खौफजुदा हो जाता है और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीना शुरू कर देता है। वो इस डरी हुई लड़की को पानी देता है कि वो इसको पी ले। वो लड़की अब तक अपना सब कुछ खो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर का पायलट सल्वेशन जाकर बताता है कि वहाँ पर उसने ढेरों शार्क देखी, मगर वो लोग उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि सबको शार्क ने मारा होगा। वो लोग समझते हैं कि शायद समंदर के तूफान ने उस शहर को तबाह कर दिया हो। अगले सीन में बैरिक और बी के दरमियान बात हो रही होती है कि डॉक्टर निकोलस आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि उनके पास एक रॉकेट है जो इन सब शार्क को ख़त्म कर देगा। बी उन्हें बताती है कि ये एक रॉकेट उनके लिए काफ़ी नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर शॉ भी आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि रॉकेट के लिए इरिडियम की ज़रूरत है और वो सिर्फ हमें सल्वेशन ही दे सकता है। डॉक्टर शॉ बी को रॉकेट दिखाती है और बी को बताती है कि पोल्स को पिघलाने के लिए वो इस पर स्क्रबर CO2 डिवाइस लगाने लगे हैं। वो इस रॉकेट को हवा में छोड़ेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सल्वेशन स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर निकोलस एक बॉक्स को लाकर शिप में रख देती है। उसमें शार्क को रेडियो टैग करने की मशीन होती है। वो लोग शिप को सल्वेशन के लिए मोड़ देते हैं। डॉक्टर निकोलस इनको बताती है कि जैसे ही पोल्स पिघलेंगे उससे शार्क की तादाद में कमी होती दिखाई देगी। वो इन्हें बताती है कि टेम्परेचर बढ़ने से मछलियों की तादाद में कमी हो रही है। छोटी मछलियाँ प्लैंकटन को खाती हैं और बड़ी मछलियाँ उनको खाती हैं, जिससे उनके साइज़ में इजाफा हो जाता है और वो शार्क की तरह बड़ी हो जाती हैं। जब उन्हें समंदर में खाना नहीं मिलता तो वो समंदर के बाहर अपना खाना ढूंढती हैं और वो हैं हम। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सल्वेशन की सरदारनी से बात कर रहे होते हैं। वो बताती है कि वो लोग उन शार्क से नहीं डरते। उन शार्क से लड़ना उन्हें अच्छे से आता है। उनके आइलैंड पर मछलियों के तेल से उनकी लालटेनें जलती हैं। वो मानती नहीं कि पूरा शहर शार्क ने तबाह किया हो। वो डॉक्टर शॉ और निकोलस की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती। वो अपने शहर के लोगों में सबसे काबिल लड़ने वालों को बुलाती है जिससे वो शार्क का शिकार करेंगे। वो सब लोग एक डोल का थाप करते हैं जिसके शोर से शार्क उनकी तरफ आएंगी। उन्होंने हाथ में बड़ी बड़े थ्रेशोल्ड पकड़े होते हैं। वो लोग मुसलसल शोर कर रहे होते हैं और शार्क बारी बारी इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी साइड पर खड़े बैरिक, डॉक्टर शाह और बाकी लोग ये सब ड्रामा देख रहे होते हैं। वो जानते होते हैं कि जब शार्क आएंगी तो ये सब मारे जाएंगे। उन्हें उनकी बेवकूफ़ी पर काफ़ी अफसोस होता है। बड़ी तादाद में शार्क उनकी तरफ आ रही होती हैं। छोटी छोटी मछलियाँ जब उनकी तरफ लपकती हैं तो वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। वो लोग अब तक काफ़ी शार्क को मार चुके होते हैं।
मगर इस बार बड़ी शार्क होती है। हर तरफ से बड़ी शार्क निकल रही होती हैं। बैरिक उन पर गोलियां चला रहा होता है। वो लोग वहां से भागना चाह रहे होते हैं, मगर बैरिक की शिप कोई चोरी करके वहां से भाग रहा होता है। बैरिक अपनी शिप वापस लेने के लिए पानी में कूद जाता है। एक बड़ी शार्क बैरिक की तरफ आ रही होती है, मगर बी और डॉक्टर निकोलस शोर से शार्क का रुख अपनी तरफ कर लेती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरदारनी उड़ के शार्क को मारने लगती है, मगर शार्क उसे अपने मुंह में दबोच लेती है और देखते ही देखते शार्क सारा शहर तबाह कर देती है। बैरिक अपनी शिप को लेने के लिए शिप तक पहुंच जाता है और वो इस चोर को मारता है और उसका सर शिप से बाहर करता है। एक शार्क उसका सर निगल जाती है। बी और बाकी लोग पानी में कूदकर शिप तक आ जाते हैं। वो लोग शिप में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। शहर की तबाही सब लोग देख रहे होते हैं। डॉक्टर निकोलस उनको बताती है कि उसने आज तक ऐसी शार्क नहीं देखी। छोटी शार्क बड़ी शार्क को बचा रही होती हैं। उनमें से एक अल्फा शार्क है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के थ्रू बाकी तमाम शार्क को कंट्रोल कर रही है। वो अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। सभी शार्क उनकी शिप का पीछा कर रही होती हैं। वो बहुत सारी होती हैं। सब मछलियां एक बड़ी शार्क को फॉलो कर रही होती हैं। वो लोग शार्क से बचने के लिए शिप की पावर को बढ़ा देते हैं और वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग मछलियों को मारने के लिए बीम का इस्तेमाल करने का प्लान करते हैं, जिससे समंदर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी और सब शार्क एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और समंदर के अंदर लावा फूटने से मछलियां मर जाएंगी। वो लोग नेट को एक डिवाइस देकर उस समंदर की जानब भेजते हैं, वो एक हिस्से में उसको रखे, और जब वो डिवाइस ऑन होगी तो मछलियां एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और बाद में वो लोग वहां पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे लावा फट जाएगा और मछलियां मरने लगेंगी। नेट उस डिवाइस को लेकर चला जाता है। नेट जब डिवाइस को फेंकने लगता है तो शार्क हेलीकॉप्टर को पानी के अंदर खींच लेती है और नेट को खा जाती है और वो डिवाइस भी गलत जगह पर फेंक देता है। वो लोग उस डिवाइस को वापस लाने के लिए आपस में बात करते हैं। वो लोग बहुत खौफज़दा होती हैं। उनके पास पीने का पानी भी ख़त्म हो जाता है। बैरिक उस डिवाइस को लेने जाने की हामी भरता है, मगर डॉक्टर निकोलस बैरिक को बताती है कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसे शिप पर ही रहना चाहिए और डिवाइस लेने के लिए वो खुद जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर निकोलस इस डिवाइस को उठा लेती है और वहाँ से लौटने लगती है, मगर शार्क को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वह डॉक्टर निकोलस का पीछा कर रही होती है। डॉक्टर निकोलस अब बहुत ज़्यादा थक रही होती है। दूसरी जानब वो लोग पावर जनरेटर को ऑन कर देते हैं। मछलियां अब उनके फेंके हुए जाल में फंस रही होती हैं। डॉक्टर निकोलस डिवाइस को सही जगह पर फेंक देती है, मगर शार्क डॉक्टर निकोलस का पीछा कर रही होती है। बैरिक और डॉक्टर शाह उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। दूसरी जानब वो लोग हार्ट ट्रांसमीटर की मुकम्मल तैयारी तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर निकोलस उस ब्लास्ट वाले हिस्से से बचकर सेफ जोन में आ जाती है। अब अगला काम वहां पर ब्लास्ट को करना होता है। डॉक्टर शाह अपनी टीम से हर वक्त कनेक्ट होती है और वो इन्हें सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। टीम उस पावर जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से समंदर में ब्लास्ट करते हैं, जिससे लावा फटने लगता है और शार्क ख़त्म हो रही होती हैं। समंदर के अंदर एक आग लग रही होती है, मगर अब उनके लिए एक और ख़तरा होता है। उनके सामने बड़ी लहरें होती हैं। अब उन्हें इससे बचना था। वो बैरिक शिप की पावर को बढ़ा देता है और वो लोग अब लहरों से गुजरने लगते हैं। वो शिप को सीधा रखते हैं और इन लहरों से गुजर जाते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो पहले मछलियों से और अब लहरों से बच निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर निकोलस अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती और बड़ी शार्क उसका पीछा कर रही होती है। शार्क अचानक से बाहर आ जाती है, मगर डॉक्टर निकोलस उससे बच निकलती है। वो शिप के करीब पहुंच जाती है। जब वो शिप में आ जाती है तो बड़ी शार्क हमला करने लगती है। डॉक्टर शाह उस पर अटैक करती है। वो लोग शिप को अपने अड्डे तक ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग अब रॉकेट को चलाने लगते हैं, मगर उनके पास सबसे बड़ा मसला पावर का होता है। वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम है।
وہ لوگ اب شارک کو کنٹرول کرنے کا سوچتے ہیں۔ شارک اب ہر جگہ پر آ چکی ہوتی ہے اور وہ حملہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ بی کو ایک پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ شارک سے بچ جائے۔ ڈاکٹر شاہ الفا شارک کو اپنی طرف بلا لیتی ہے اور وہ اس کو الیکٹرک شاٹ دیتی ہے، مگر وہ اس بڑی شارک کو زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پاتی اور شارک اسے نگل جاتی ہے۔ وہ لوگ راکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نیکولس شارک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ناکام رہتی ہے۔ شارک ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ شپ کے بیچوں بیچ پھنس جاتی ہے اور بیرک اور ڈاکٹر نیکولس پانی میں کود کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ راکٹ اپنے نشانے پر جا لگتا ہے اور وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔